जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल #डॉक्टर ब्राग पे। आज देखेंगे हम रीजनिंग का लेक्चर नंबर 14। अब तक हम 13 लेक्चर कर चुके हैं, ठीक है ना। सभी के अंदर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं, जो अब तक जितने एग्ज़ाम हुए हैं सभी से क्वेश्चन लिए गए हैं। आज हम देखेंगे 3 टॉपिक और ये सभी के सभी रहेंगे रीजनिंग फॉर एसएससी जो बुक है राकेश यादव सर की, वहाँ से सभी के सभी क्वेश्चन लिए हैं, जो हर एक एग्ज़ाम में आने वाले बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत तगड़े क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, अब तैयारी नहीं तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तैयारी करने का समय नहीं है, अब आपका तैयार होने का समय है। क्योंकि जितनी तैयारी आपने करनी थी आप कर चुके होंगे, क्योंकि बहुत जल्द ही सभी के सभी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए अब तैयारी नहीं तैयार हो जाओ, अब टेस्ट की तरह ही हम सभी के सभी क्वेश्चनों को उठा के करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है डायरेक्शन से, और डायरेक्शन आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। यदि अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखी तो पीछे लिंक उनका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और यहाँ पे हमारी जो वेस्ट डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। इनके बीच में हमारी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट हमारी डायरेक्शन है, यहाँ पे मेंशन है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, चलो देखते हैं। एक आदमी है, कोई भी एक आदमी है, एक बिंदु से चलना आरंभ कर उत्तर की ओर 4 मील चल जाता है। भाई उत्तर की ओर हमें पता है, उत्तर हमारा सामने की तरफ है, तो उत्तर की ओर वो 4 मील चला भाई, ठीक है ना। और बाएं मुड़कर, अब यहाँ से वो बायां मुड़ेगा तो उसका बायां कहाँ हो जाएगा, यहाँ, और क्या 6 मील चल जाता है। तो 6 मील हमने चलाया। फिर क्या कहता है, दाएं मुड़ता है, फिर यहाँ से वो क्या करेगा, दायां मुड़ेगा भाई। तो यहाँ से उसका दायां क्या हो जाएगा, यहाँ से हम उसके दाएं की बात करें तो उसका दायां कहाँ हो जाएगा भाई, ऊपर की ओर उसका दायां हो जाएगा, ठीक है ना। उसका ऊपर की तरफ दायां हो जाएगा। और क्या कहा, दायां मुड़ता है और 3 मील चल जाता है भाई। यहाँ से वो 3 मील चलेगा। उसके बाद क्या कहा इसने, 3 मील जाता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ जाता है भाई। कहाँ, दायां मुड़ेगा। तो यहाँ से उसका दायां कहाँ हो जाएगा, इधर उसका दायां होगा। और क्या 4 मील जाता है, कितना, 4 मील जाएगा भाई, कितना, 4 मील, तथा 30 मिनट आराम करता है। यहाँ पे वो कहाँ, एक पॉइंट है, मान लिया यहाँ से रेड पॉइंट ले लेता हूँ, ये जो रेड पॉइंट है यहाँ पे वो 30 मिनट रुकता है भाई। क्या, 30 मिनट रुकेगा। वह खड़ा होता है और उसी दिशा में 2 मील सीधा चला जाता है। यहीं से वो सीधा कितना चला जाएगा, 2 मील और चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसने रेस्ट किया इस पॉइंट पे आधे घंटे, फिर यहीं से वो सीधा चला 2 मील और अपने क्या, दाएं मुड़ जाता है भाई। तो वहाँ से दायां मुड़ेगा, दायां यानी कि नीचे की तरफ वो आ जाएगा। कहाँ, नीचे की तरफ, कितना, 1 मील चला जाएगा भाई, 1 मील चला। अब उसके बाद क्या कहा कि उसका मुंह किस दिशा में है, तो उसका मुंह किस दिशा में है, यहाँ से वो नॉर्थ की साइड चला, और नॉर्थ, यहाँ से वो उल्टा, नॉर्थ का उल्टा कौन सा हो जाएगा, दक्षिण, यानी कि साउथ। तो साउथ किस ऑप्शन में है, वही हमारा बिल्कुल सही होगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा भाई। नेक्स्ट चलते हैं। यदि क्वेश्चन समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में एक बार यस लिख के ज़रूर मुझे बता दें भाई कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। तो 32 क्वेश्चन क्या है हमारा, 32 नंबर क्वेश्चन। एक ड्राइवर अपने गांव से 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चलने के बाद, क्या, उत्तर की ओर, यहाँ से पॉइंट से वो उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलने के बाद वह नाश्ता करता है। यहाँ पे उसने क्या, नाश्ता करना स्टार्ट कर दिया। फिर 30 मीटर बाएं, कहाँ, बायां चलेगा भाई, कितना, 30 मीटर। तो यहाँ से 30 मीटर वो बायां चला। चलने के बाद फिर वह लंच करता है, यहाँ पे वो लंच करने लगा। फिर कुछ आराम करने के बाद 20 किलोमीटर बायां चल जाता है भाई। तो 20 किलोमीटर बायां चलेगा, यानी वापस नीचे की तरफ आ जाएगा, कितना, 20 किलोमीटर चला है, ठीक है ना। और शाम की चाय के लिए रुकता, तो यहाँ पे क्या, वो शाम की चाय के लिए रुकेगा। फिर पुनः अपनी बाईं ओर, क्या, अपनी बाईं ओर मुड़ेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में मुड़ेगा, और कितना, 30 किलोमीटर चल जाएगा भाई, कितना, 30 किलोमीटर चलता है। और अपने गांव पहुंचता है भाई। कहाँ, अपने गांव पे वापस उसी पॉइंट पर आ गया, क्योंकि यहाँ से 20 मीटर इधर चला, फिर 30 मीटर इधर, फिर वापस कितना आ गया, 20, और यहाँ से फिर वापस 30, यानी जिस पॉइंट से चला उसी पॉइंट पे वापस आया। तो बताइए शाम की चाय के बाद वह किस दिशा में चलता है।
तो शाम की चाय उसने कहाँ पी, हमें बस इतना सा पता करना ज़रूरी है, क्योंकि शाम की चाय उसने इस दिशा में पी और पीने के बाद वह किस दिशा में चलता है, तो पीने के बाद वह किस दिशा में चलेगा, तो किस दिशा में वह चलेगा, वो हमारा पूर्व दिशा में चलेगा भाई, ठीक है ना। क्या, पूर्व दिशा में, इधर हमारी कौन सी हो जाएगी, पूर्व दिशा, ठीक है ना। तो ईस्ट डायरेक्शन में वो चलेगा, क्या, चाय पीने के बाद। ओके, नेक्स्ट, राजू का मुंह उत्तर की ओर है, यानी यहाँ पे राजू है, उत्तर की ओर उसका मुंह है और 20 किलोमीटर चल जाता है, उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चला, वह उत्तर पूर्व में 10 किलोमीटर जाता है भाई। तो उत्तर, यहाँ से हमारा उत्तर हो गया, और उत्तर पूर्व कहाँ हो जाएगा इसका उत्तर पूर्व हमारा, सॉरी हमने थोड़ा ये रह गया बीच में एक लाइन, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, यहाँ से वह दाएं मुड़ेगा, एक मिनट इसको साफ कर लेते हैं भाई, ये यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ से वो चला 20 किलोमीटर और क्या, अपने दायां मुड़ा, दायां मुड़ने के बाद यहाँ 20 किलोमीटर चल जाता है, वह उत्तर पूर्व की ओर 10 किलोमीटर जाता है भाई। उत्तर पूर्व कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ये हमारी उत्तर पूर्व, और 10 किलोमीटर चला और 20 क्या है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है भाई, क्या, यहाँ से वह अपने दायां मुड़ेगा, दायां यानी कि नीचे की डायरेक्शन होगी भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो क्या, दायां मुड़ा और दायां मुड़ने के बाद 20 किलोमीटर चल जाता है भाई, कितना, 20 किलोमीटर चलेगा दायां मुड़ने के बाद, और फिर वह अपने दाएं मुड़ जाता है। तो यहाँ से उसका दायां कहाँ हो जाएगा, इस डायरेक्शन में उसका दायां हो जाएगा, और कितना चला वो, 20 किलोमीटर चल पड़ा भाई। यहाँ से वो अपने दाएं से 20 किलोमीटर चला, पुनः वह अपने बाएं मुड़ जाता भाई, कितना मुड़ा वो, बायां मुड़ा। तो बायां उसका कहाँ हो जाएगा, यहाँ से 90 डिग्री पे इसको रखना भाई, तो यहाँ उसका क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, और 20 किलोमीटर चल पड़ता है भाई। यहाँ से वो 20 किलोमीटर फिर चला। अब राजू का मुंह किस दिशा में है, तो राजू का मुंह किस दिशा में है, तो आपको डायरेक्शन याद होनी जरूरी है इसके लिए, और डायरेक्शन में एक बार थोड़ा बता देता हूँ आपको। क्या, यहाँ से हमारी ऐसे डायरेक्शन बनेगी तो यहाँ पे जो डायरेक्शन बनेगी वो क्या, ये हमारी ईस्ट है, ये साउथ है, तो साउथ ईस्ट बनेगी भाई, क्या, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये डायरेक्शन हमारी कौन सी हो जाएगी, साउथ ईस्ट, यानी कि जो हमारा दक्षिण पूर्व है वो बिल्कुल सही हो जाता है भाई। तो नेक्स्ट देखते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। अब है, एक कार दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर जाती भाई, 8 किलोमीटर एक कार चली दक्षिण की ओर, फिर वह अपने दाएं मुड़ जाती है, तो उसका दायां कहाँ हो जाएगा, इधर, और 9 किलोमीटर चल जाती है, पुनः अपने दाएं मुड़ती है, यहाँ से वह दाएं मुड़ेगी, यानी ऊपर की ओर चली गई, कितना, मुड़ती है और रुक जाती है, यहाँ से ऊपर की ओर जाने के बाद कहाँ रुक जाती है। अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो इधर हमारी कौन सी है, उत्तर दिशा है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एसएससी, ये क्या है, कंबाइंड मैट्रिक लेवल 2000 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चन सभी के सभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, जब मेरा दायां हाथ दक्षिण की ओर हो, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरा क्या, दायां, कौन सा, दायां हाथ दक्षिण की ओर हो, तो दक्षिण कहाँ है, दक्षिण सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि दक्षिण कहाँ होगा, दक्षिण मेरा यहाँ होगा, ठीक है ना। और तो बताइए कि मेरी पीठ किस दिशा में होगी, यदि क्या है, मेरा क्या है, दायां हाथ दक्षिण की ओर है, तो यानी कि मेरा मुंह किस डायरेक्शन में होगा, मेरा मुंह किस डायरेक्शन में हो जाएगा भाई, इस डायरेक्शन में मेरा मुंह हो जाएगा, तो पीठ किस दिशा में हो जाएगी, पीठ इस दिशा में, और ये कौन सी हमारी, पश्चिम दिशा है भाई, क्या, पश्चिम दिशा होगी, तो कौन सी होगी, पश्चिम दिशा। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक लगाने की बात थी, आप इसको खुद अपने ऊपर टेस्ट भी करके देख सकते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, रमन सुबह सूर्य की ओर चलना आरंभ करता है भाई, तो सुबह की ओर जब चलेगा, सुबह सूर्य की ओर चलेगा, तो किस डायरेक्शन में जाएगा भाई वो, तो किस डायरेक्शन में जाएगा, पूर्व की दिशा में जाएगा। कुछ समय के बाद वह अपने बाएं मुड़ेगा, यानी ऊपर की ओर जाएगा, मुड़ता है, कुछ देर बाद पुनः अपने बाएं मुड़ेगा, पुनः अपना बायां मुड़ा, यानी इस डायरेक्शन में आ गया। अब रमन किस दिशा में जा रहा है भाई, तो किस दिशा में रमन जा रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, एक आदमी अपने कार्यालय से उत्तर दिशा में चलना आरंभ करता है भाई,
क्या उत्तर की ओर वो चलना आरंभ कर देता है भाई। यहाँ से वो उत्तर की ओर चलना आरंभ किया, अब वह अपने बाएं मुड़ जाता है भाई। क्या बायां मुड़ा और फिर वह अपने दाएं मुड़ जाता है। क्या यहाँ से वो अपना दायां मुड़ेगा यानी ऊपर की ओर चला जाएगा, ठीक है ना। क्या ऊपर की ओर चला गया, इसने क्या कहा दायां मुड़ेगा भाई, तो दायां ऊपर की ओर, पुनः अपने दाएं मुड़ेगा, यहाँ से वो अपना दायां मुड़ेगा यानी इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा होगी भाई, पूर्व दिशा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही। एसएससी क्या है, जीडी कांस्टेबल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भाई। बस थोड़ा सा लॉजिक लगाने की बात है, जब तक आप प्रैक्टिस करोगे तब तक सभी क्वेश्चन आपके अच्छे से चलते रहेंगे। जब आपकी प्रैक्टिस बंद, क्वेश्चनों का चलना भी बंद हो जाएगा भाई। देखते हैं 38 क्वेश्चन। शाम के समय रोहित सूर्य की ओर चलना आरंभ करता है। शाम के समय सूर्य किस दिशा में होगा, बस सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है। तो आपको पता है शाम के समय कहाँ होगा हमारा, शाम के समय होगा भाई पश्चिम दिशा में, ठीक है ना। कुछ देर के बाद वह अपने मित्र से मिलता है और दोनों अपने बाएं मुड़ते हैं भाई। क्या बायां मुड़ेगा यानी नीचे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। कुछ समय रुकने के बाद अपने दाएं ओर चलना आरंभ करता है, ठीक है। पहला क्या हुआ, दोनों अपने बाएं मुड़ते हैं, वे कुछ समय रुकने के बाद अपने यहाँ से दायां मुड़े गए, दायां यानी फिर सामने की दिशा में चलना आरंभ कर देंगे। अंत में रोहित अपने मित्र को गुड बाय कहता है, गुड बाय रोहित ने कह दिया तथा बाईं ओर चला जाता है। क्या बाईं ओर वो चला जाता है भाई, तो बायां इसका कहाँ हो जाएगा, नीचे की ओर। अब रोहित किस दिशा में जा रहा है भाई, तो रोहित किस दिशा में जा रहा है, नीचे की तरफ, यानी नीचे हमारा ए ऑप्शन दक्षिण दिशा हो जाएगा। एसएससी कांस्टेबल 2013 के अंदर ये आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है। सुमी दक्षिण दिशा की ओर 40 मीटर चलती है भाई। क्या सुमी नाम की लड़की है, वो अपनी चलेगी भाई यहाँ से दक्षिण में 40 मीटर चली, फिर वह अपने दाएं मुड़ जाती भाई। कहाँ दायां मुड़ेगी, यानी इस डायरेक्शन में आ गई। ये दायां बायां आपको अच्छे से याद होने ज़रूरी है। लगभग 15 मीटर दौड़ी, 15 मीटर दौड़ी, पुनः अपने दाएं मुड़ी, तो यहाँ से दायां यानी कि ऊपर की ओर चली गई। और क्या 50 मीटर दौड़ी भाई, कितना 50 मीटर दौड़ी, फिर दाएं मुड़ी, यहाँ से फिर वो दायां मुड़ी, यानी इस डायरेक्शन में, यहाँ से 50 यहाँ पे मान के चलो, क्योंकि ये 40 था ना यहाँ पे, तो यहाँ 50 यानी थोड़ा सा आगे दाएं मुड़ी और 15 मीटर चल पड़ी भाई। तो 15 मीटर यानी इसी के सामने आ गई। और क्या अंत में वह बाएं 45 डिग्री मुड़ी भाई, 45 डिग्री ही उसको मोड़ना है। किस डायरेक्शन में, बाएं डायरेक्शन में। बायां तो इसका यहाँ हो जाएगा इस डायरेक्शन में, बट इसने क्या कहा, इसने कहा कि इसको सिर्फ हमें 45 डिग्री ही घुमाना है। यानी यहाँ से मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं और यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, तो 45 डिग्री कहाँ हो जाएगा, इनके बीच में हो जाएगा। यानी इस डायरेक्शन में वो मुड़ी भाई, ठीक है, और दौड़ी, इस डायरेक्शन में मुड़ी और यहाँ से दौड़ पड़ी। अंत में वह किस दिशा में दौड़ रही थी, यानी ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, तो ये तो आपको पता है नॉर्थ, और यहाँ ईस्ट, तो ये बीच वाली कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट किस में है, सी ऑप्शन के अंदर है। एसएससी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, 2013 का क्वेश्चन, जीडी का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। 2013 में अच्छा क्वेश्चन था भाई, 39 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। सूर्योदय के समय सूर्य की ओर पीठ करके, क्या कहा, सूर्योदय, सूर्योदय यानी कि जहां से सूर्य निकला है भाई, ठीक है। तो सूर्य कहाँ निकलता है, सुबह सुबह अपना पूर्व दिशा में निकलता है। क्या कहा, सूर्योदय के समय सूर्य की ओर पीठ करके, यानी यदि सूर्य यहाँ पे है तो इसकी तरफ इसने पीठ कर ली, यहाँ पे वो लड़की खड़ी है, कौन, रेशमा, और चलना आरंभ करती है। तो पीठ यहाँ सूर्य की तरफ की है, तो चलना किस तरफ आरंभ करेगी, अपने मुंह की तरफ चलेगी ना, यानी सूर्य के अपोजिट चलेगी, ठीक है ना। बस इतना सा इसके अंदर था, बाकी कुछ नहीं है। कुछ समय बाद वह अपने बाएं मुड़ जाती भाई, तो यहाँ से बायां मुड़ेगी, यानी कि नीचे की तरफ वो आ गई, ठीक है, नीचे की तरफ आई। कुछ समय पश्चात वह अपने दाएं मुड़ जाती भाई, तो दायां इसका कहाँ हो जाएगा, इधर दायां मुड़ी और फिर बाएं मुड़ती भाई, तो यहाँ से इसका बायां कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ बायां मुड़ती है। अब वह किस दिशा में जा रही है, तो नीचे कौन सी हो जाएगी, दक्षिण दिशा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई। CAPF CISF के अंदर 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट थी
कि सूर्योदय मतलब जहाँ से सूर्य निकलता है, और सूर्य सुबह सुबह कहाँ से निकलता है, अपना पूर्व दिशा से निकलता है भाई। सूर्य कहाँ से निकलता है, पूर्व दिशा से निकलता है। मान लिया यहाँ सूर्य है तो यहाँ से ये उदय होगा सुबह सुबह भाई, ठीक है ना, क्या सुबह सुबह ये होगा। तो इसकी तरफ उसने पीठ करी, तो इसकी तरफ यदि इसकी पीठ है तो चलेगी किस दिशा में, ये उसके उल्टा चलेगी भाई, ठीक है ना। तो ये दक्षिण दिशा में लास्ट में पहुंच जाएगी। नेक्स्ट क्या है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। जो पहले क्वेश्चन करते हैं उससे थोड़े से हट के क्वेश्चन है, और इनका लेवल भी थोड़ा सा अपग्रेड हो चुका है भाई, जो आज के समय के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, MP का पुत्र है भाई, M नाम का कोई लड़का है, M नाम का कोई लड़का है, वो क्या P नाम का कोई व्यक्ति है या औरत है या महिला है या पुरुष है, वो हमें नहीं पता, बट M है ना वो P का पुत्र है। यानी जो ये M है अपना, ये किसका पुत्र है, P का पुत्र है भाई, लिख लिया। उसके बाद क्या कहा, क्याऊ है वो O की पोती है। जो क्याऊ नाम की कोई लड़की है वो क्या है, O की पोती है भाई। ये O है, ये क्याऊ है यहाँ पे, तो ये क्या है, इसकी पोती है, ठीक है ना। क्या है, ये ग्रैंड डॉटर है भाई, ठीक है। जो P का पति है, कौन पति है भाई, जो O है ना वो P का पति है। इसका कहने का मतलब है कि जो O है वो P का पति है। यहाँ पे देखोगे दोबारा, क्याऊ O की पोती है, ये क्याऊ O की तो पोती है, जो P का पति है। कौन, क्या O जो है वो किसका पति है, P का। तो कहा इसने M का O से संबंध बताओ, M का O से संबंध बताना है। देखो ये P क्या हुई, O की क्या हो गई, ये पत्नी हो गई भाई, ठीक है ना, ये क्या हो गई, इसकी पत्नी, और पत्नी का पुत्र, और इसका क्या हो जाएगा, ये इसका भी तो पुत्री होगा, यानी जो O है वो इसका क्या है, M का पापा है भाई। तो इसने कहा था M का O से संबंध बताइए, यानी MO का क्या लगता है, तो MO का क्या लगता है भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या लगेगा, पुत्र लगेगा भाई, यानी कि सन होगा भाई, ठीक है ना। SSC CGL 2008 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन को पढ़ो आप और आंसर करने की कोशिश करो कमेंट सेक्शन में। X और Y भाई हैं भाई, X क्या है और जो Y है वो दोनों के दोनों क्या है, आपस में भाई हैं भाई, ठीक है ना। R Y का पिता है, R नाम का कोई व्यक्ति है, वो क्या Y का पिता है भाई, ठीक है ना, Y का क्या है, पिता है। S T का भाई है तथा X का मामा है भाई, किसका, X का मामा। कौन, S जो है वो T का भाई है, S नाम का कोई व्यक्ति है, वो क्या है, T का तो भाई है, यहाँ पे T ले लेते हैं, T का तो क्या हो गया, वो भाई, बट X का क्या दिया इसने, मामा बताया है उसको, ठीक है ना, X का मामा बताया। T का R से संबंध बताओ, जो T है ना उसका R से संबंध बताना कि ये इसका क्या होगा, ये इसका क्या होगा, ये हमें बताना होगा। T और R का संबंध हमें बताना है भाई। तो संबंध क्या होगा, देखो जो R है वो R किसका, Y का पिता है भाई, ठीक है ना, Y का क्या पिता, और पिता यानी X और Y यदि भाई है तो क्या X का भी क्या हुआ, ये पिता हुआ। और जो S है ना, S वो क्या है, X का मामा है, यानी कि R क्या होगा इसका, R जो S है ना वो R का क्या होगा, साला होगा, ठीक है ना। और T भी क्या है इसका, S का भाई है, यानी ये भी साला होगा। तो ऐसा तो किसी ऑप्शन में है नहीं कि साला है, इसलिए क्या D ऑप्शन नन ऑफ दीज बिल्कुल सही हो जाएगा। CGL 2010 का क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, A B की बहन है, A नाम से कोई है, वो क्या B की बहन है भाई, ठीक है ना, B की क्या है, बहन है। C B की माँ है, C है कोई, वो क्या है, B की माँ है भाई। आगे क्या, D C के पिता है, D है कोई, वो क्या है, C का पिता है भाई, C का पिता है। अब क्या कहा, E D की माँ है, E नाम की कोई लेडी है, वो क्या D की माँ है भाई, ठीक है ना, D की क्या है, माँ है। A का D से संबंध बताइए, A का D से संबंध हमें बताना है भाई, किसका, A का D से। तो A और D कहाँ है, यहाँ दोनों है। यदि आपको संबंध समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में एक बार बता दे मुझे भाई। तो संबंध क्या हो जाएगा, देखो A और B क्या है, बहन है, दोनों की दोनों बहनें हैं, और जो C है ना इनकी माँ है, यानी क्या A की भी माँ हुई,
ए की भी माँ हुई, और जो डी है वो क्या है, इसकी माँ का पिता, यानी इसका क्या हुआ, ये नाना हुआ। कौन, डी जो है वो ए का नाना हुआ, ठीक है ना। लेकिन इसने ए का डी से संबंध पूछा ना, तो क्या हुआ, ए का डी से संबंध बताओ, तो ए क्या हुई, ए क्या हुई भाई, इसकी क्या हुई, ए क्या हुई, क्या हुई, पोती हुई भाई, ठीक है ना। जो डी ऑप्शन है ना वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना, जो डी ऑप्शन है पोती वो सही होगा भाई। नेक्स्ट चलते हैं, ए बी तथा सी, ए बी, ए जो है बी तथा सी का पिता है, यहाँ से इसने कोमा लगाया है जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ए जो है वो बी सी का पिता है, ए जो है वो क्या है, बी और जो सी है ना उन दोनों का क्या है, पिता है भाई, ठीक है ना, ये क्या है, पिता है इन दोनों का। आगे क्या कहा, जो बी है वो ए का पुत्र है, या ये तो है ही है क्योंकि जो बी है वो ए का तो पुत्र होगा ही होगा। आगे क्या कहा, सी ए का पुत्र नहीं है, जो सी है ना वो ए का पुत्र नहीं है, ये इसका पुत्र नहीं है भाई, क्या पुत्र नहीं है, यानी ये तो वह लड़का भाई, ये तो वह लड़का, ये क्या हो गई, लड़की, क्योंकि पुत्र नहीं है यानी पुत्री हो सकती है। आगे क्या कहा, सी का ए से संबंध बताओ, तो सी का ए से संबंध हमें बताना है। अभी हमें समझ में आ गया था ना, क्या ये लड़की हुई, तो लड़की क्या होगी, इसकी पुत्री, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। CISF का क्वेश्चन है 2010 का, ठीक है ना, बस इतना सही था। नेक्स्ट क्या है, ए जो है वो बी का पिता है, ए जो है वो बी का क्या है, पिता है भाई। कौन, ए जो है वो बी का पिता है, तो तीर इस साइड बनेगा अपना। आगे क्या कहा, सी जो है वो बी की पुत्री है, जो सी है, सी नाम की कोई लड़की है वो क्या है, बी की पुत्री है भाई, तो बी की पुत्री है वो, ठीक है ना। आगे क्या कहा, डी बी का भाई है, जो डी नाम से कोई है वो क्या है, बी का क्या है, भाई है, बी का भाई है, कौन है, डी। आगे क्या कहा, ई ए का पुत्र है, जो ई है ना वो क्या, ए का पुत्र है भाई, लिख लो बस साथ के साथ, ज़्यादा कुछ नहीं करना, अपने आप क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। तो सी का ई से संबंध बताना है, सी का ई से संबंध हमें बताना है, तो सी तो यहाँ हुई, इसका संबंध हमें इससे बताना है भाई, ई से, ठीक है ना। तो क्या संबंध होगा, यदि आपको समझ में आ गया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे। तो संबंध क्या हो जाएगा, देखो जो बी है ना, बी की क्या है, ये पुत्री है, बी की पुत्री है, ठीक है ना। और क्या, ए जो है वो बी का पिता है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, ए का सी से संबंध क्या हो जाएगा, ए दादा लगेगा सी का, और ए का पुत्र ई है, ए का पुत्र ई है ना, तो क्या हुआ, इसका क्या लगेगा, ये चाचा लगेगा भाई, क्या लगेगा, चाचा लगेगा। तो इनका संबंध क्या है, चाचा भतीजी का, ठीक है ना, चाचा भतीजी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहना चाहता है हमें, नेक्स्ट देखते हैं, पी टी के पिता है, पी कोई है वो किसका, टी का क्या है, पिता है भाई, टी का पिता है। आगे देखते हैं, टी एम की पुत्री है, जो टी है ना वो क्या, एम की पुत्री है, सॉरी तीर गलत बनाया मैंने, जो टी है ना वो एम की क्या है, पुत्री है भाई। आगे क्या कहा इसने, एम के की पुत्री है, जो एम है वो क्या है, के की पुत्री है भाई, एम के की पुत्री है। आगे क्या कहा, पी का के से संबंध बताओ, यानी संबंध हमें कहाँ देखना है, संबंध हमें कहाँ पे देखना है, यहाँ पे हमें संबंध देखना कि क्या संबंध हमारा बनेगा भाई। तो क्या संबंध बनेगा, देखो पी जो है वो टी का तो पिता है, और क्या जो टी है वो एम की पुत्री है। आगे क्या कहा था इसने, जो एम है ना वो के की पुत्री है, तो रिलेशन बताइए, तो रिलेशन क्या बन जाएगा, देखो पी है ना वो टी का क्या है, पिता है, टी का पिता है, और टी एम की पुत्री है, यानी पी और एम क्या हुए, दोनों पति पत्नी हो गए। और क्या कहा, एम जो है वो के की पुत्री है, के की पुत्री है ना, तो के क्या हुआ, इसका पिता, यानी इसका क्या हो गया, ससुर हो गया। तो इसने संबंध क्या पूछा था, पी का के से संबंध बताना है, तो पी का यदि के से संबंध बताएंगे तो पी के का क्या लगेगा, डी ऑप्शन दामाद, सन इन लॉ, बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी का भाई है, ए है वो क्या है, बी का भाई है भाई, बी का भाई है ए। आगे क्या कहा, ई एफ की पुत्री है, ई जो है
वो क्या एफ की पुत्री है, ठीक है ना, यही कहा। नेक्स्ट क्या कहा इसने, एफ बी की पत्नी है, जो एफ है ना वो बी की पत्नी है भाई। ई का ए से संबंध बताइए, इन दोनों का संबंध हमें बताना है भाई। तो देखो यहाँ से देखोगे ये क्या है, ए जो है ना वो बी का भाई है, और बी ये जो एफ है ना ये क्या है, बी की इसकी पत्नी है, और इसकी पत्नी की पुत्री इसकी क्या हो गई, पुत्री, इसकी क्या हो गई, पुत्री, और इसकी क्या लगेगी, ए की क्या लग जाएगी, ये पुत्री भतीजी लगेगी, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये बी ए का क्या है, भाई है, तो इसकी क्या हो जाएगी, जो ई है ना वो भतीजी हो जाएगी। 2010 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट, एम तथा एफ अविवाहित जोड़ा है, एम है और एफ है वो अविवाहित जोड़ा है भाई, ठीक है ना, सॉरी विवाहित जोड़ा है, क्या विवाहित जोड़ा, इन दोनों की शादी हो चुकी है। आगे क्या कहा, ए तथा बी बहनें हैं, ए और जो बी है ना वो क्या है, बहनें हैं भाई, ए बी हो गई दोनों बहनें, ये लिख दिया भाई, दोनों ही बहनें हैं। आगे ए जो एफ की बहन है, ए है ना वो क्या है, एफ की बहन है भाई। आगे क्या कहा, बी का एम से संबंध बताइए, बी का एम से संबंध हमें बता देना है भाई। तो क्या संबंध बनेगा, क्या संबंध इन दोनों का बनेगा, देखो ए और बी क्या है, बहनें हैं, और ये भी क्या हुई, बहन, और ये क्या थी, या ये विवाहित जोड़ा था ना, एम और एफ का विवाहित जोड़ा, यानी ये पत्नी हुई किसकी, एम की, ये क्या हो गई, एफ पत्नी हो गई, पत्नी की बहन और उसकी बहन, इसकी क्या लगेगी, बी का एम से संबंध क्या हो जाएगा भाई, तो क्या संबंध हो जाएगा, तो ये साली लगेगी ना, बी एम की क्या लगेगी, साली लगेगी, सिस्टर इन लॉ, ठीक है ना, साली लगेगी। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखते हैं। रवि के पिता का पुत्र, रवि कोई है, ठीक है ना, रवि के पिता का पुत्र, रवि का पिता और उसका क्या, पुत्र भाई, जैसा जैसा कहा वैसा वैसा हमने लिखा। पुत्र कौन है, रोहित है, ये कौन है, यहाँ पे लिखते हैं ये है रोहित, ठीक है ना। आगे क्या कहा, जिसकी बुआ लक्ष्मी है, लक्ष्मी नाम की कोई लड़की है, वो क्या है, लक्ष्मी क्या है, इसकी बुआ है भाई, किसकी, रोहित की बुआ है। नेक्स्ट क्या कहा, जिसका पति राव है, जिसका जो पति है ना वो कौन है, राव है, क्या है, पति है भाई। आगे क्या है, जिसका ससुर मोहन है, जिसका ससुर है ना राव का ससुर, वो कौन है, मोहन है भाई, कौन है, मोहन है। तो मोहन का रवि से संबंध बताइए, तो मोहन का रवि से ही संबंध बताना है। तो मोहन का रवि से जब हम संबंध बताएंगे तो क्या लगेगा भाई, यहाँ पे हमें संबंध इनका बताना है, किनका, रवि और मोहन का संबंध हमें बताना है भाई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, देखो रवि के पिता का पुत्र कौन है, रोहित, यानी पिता का पुत्र इसका रवि का ये क्या हुआ, भाई, और भाई की बुआ, यानी इसकी भी ये लक्ष्मी क्या हो गई, बुआ, बुआ का पति यानी राव, इसका क्या हो गया, राव इसका फूफा हो गया भाई, और फूफा का ससुरा, फूफा का जो ससुर है वो क्या होगा, रवि का, तो रवि का क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, तो क्या हो जाएगा, वो दादा हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, ठीक है ना, क्या होगा, दादा होगा, रवि का जो रवि और मोहन, जो मोहन होगा ना, रवि का क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। पी क्यू का पति है, पी है कोई, वो क्या है, क्यू का पति है भाई, क्यू का पति याद रखना। आगे, तथा आर एस, आर है जो एस तथा क्यू की माता है, जो आर है ना, आर वो एस और क्यू की क्या है, माता है, यानी ये आर जो है ये माता है भाई, किस किस की, एस की और आर की। तो आर का पी से संबंध बताना है, अच्छा क्वेश्चन है, आर का संबंध पी से बताना, यानी इसका संबंध इससे हमें बताना है। देखो इसकी माता कौन है, देखो मैं येलो कलर लेता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जो आर है ना वो माता है इसकी, यानी माँ है, और ये क्या है, क्यू क्या है इसका, क्यू क्या है, पी का पति है भाई। तो पति की माँ इसकी क्या हो गई भाई, तो इसकी क्या होगी, क्या होगी इसकी, देखो पति की माँ, आप मान लिया कोई लड़की है, उसका पति की माँ,
तो इसकी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई, सास, सास हो जाएगी, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है भाई। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, वही जो पिछले लेक्चर में हमने किया था, क्या कहा इसने, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 2 कथन हैं, उसके बाद निष्कर्ष 1 व 2 दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही श्रव्यात तथ्यों में से भिन्न प्रतीत होते हो। तो यह तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा तर्कसंगत ढंग से अनुसरण करता है भाई। कहने का मतलब है जो इसने दिया वो हकीकत है, आपको वही मानना होगा और उसके सिवा आप कुछ नहीं मान सकते। चाहे वो लाइन अच्छी हो बुरी हो, आपको कोई मतलब ना हो, सिर्फ जो बोला है उसी को आपको समझ के चलना है, ठीक है ना। उसने बोला आपको मान लेना है और बताना है कि जो भी हमें 2 कथन दिए होंगे ना, जो कथन देंगे यानी निष्कर्ष देंगे, पहले 2 कथन देंगे फिर उनका निष्कर्ष देंगे। तो एक अनुसरण करता है तो ए ऑप्शन सही होगा, यदि 2 करता है अनुसरण तो बी ऑप्शन सही होगा, यदि या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता हो, यानी दोनों में से कोई एक हो बट आपको ना पता हो तो सी ऑप्शन सही होगा, यदि न तो निष्कर्ष 1 या ना तो 2 करता यानी दोनों ही नहीं करते तो डी होगा, और यदि दोनों के दोनों अनुसरण करते हैं तो ई ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। सभी मछली कछुआ है, ये मछलियां हैं और ये क्या है, सभी की सभी कछुआ है भाई, ठीक है ना। ये कछुआ है, ये क्या है, कछुआ है, और ये अंदर वाली क्या है, मछली है भाई, सभी की सभी। आगे क्या, कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है, कोई कछुआ जो है वो मगरमच्छ नहीं भाई। ये मगरमच्छ क्या हो गया, बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है ना। मगरमच्छ क्या हो गया, बिल्कुल अलग हो गया, एम से डिनोट किया उसको मैंने। आगे क्या कह दिया इसने, कोई मगरमच्छ मछली नहीं है, कोई मगरमच्छ मछली नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। देखो कोई मगरमच्छ मछली नहीं है, तो मगरमच्छ तो अलग हो गए ना, और सभी की सभी जो मछलियाँ थी वो कछुआ थी, तो क्या हुई, मगरमच्छ नहीं होगी, यानी ये बात सही है इसकी। नेक्स्ट क्या कहा, कोई मछली मगरमच्छ नहीं है, जो मछली है वो क्या हमारी मगरमच्छ नहीं है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दोनों की दोनों बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, या तो अनुसरण 1 या सॉरी यदि निष्कर्ष 1 व 2 दोनों अनुसरण करते हैं तो ई ऑप्शन सही होगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। आगे क्या कहा, सभी जो फूल है ना वो पेड़ है, यह मान लिया हमें ये क्या है, फूल है, और ये क्या मान लिया, पेड़ है, ठीक है ना। इन पेड़ों के अंदर ही कौन आ गए, अपने फूल आ गए भाई। ये येलो से लेते हैं ना, ये क्या हमारे फूल हैं, ये क्या है, हमारे फूल हैं भाई। आगे क्या कहा इसने, देखते हैं। ये हमारे क्या थे, फूल थे, और ये हमारे क्या है, सभी के सभी जो फूल है वो पेड़ हैं, और कोई फल पेड़ नहीं है, जो फल है ना वो क्या है, हमारे पेड़ नहीं है भाई। तो इसके अंदर तो नहीं होंगे, यानी ये तो हमारे पेड़ थे, इनसे अलग हो गए क्या, हमारे सभी के सभी फल, और ये हमारे क्या थे, पेड़ थे, और ये हमारे अंदर क्या है, फूल हैं भाई। आगे क्या कहा, कोई पेड़ फल नहीं है, ये हमारे पेड़ है ना, ये क्या है, फल तो नहीं है कोई भी, बिल्कुल सही है ये। दूसरा, कोई फल फूल नहीं है, ये फल भी हमारा अलग है, और ये हमारे जो फूल है और फल है दोनों अलग अलग है, यानी दोनों की बात, दोनों बातें बिल्कुल सही है। और दोनों जब सही है तो निष्कर्ष क्या, 1 व 2 सही है, तो ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आगे क्या कहा, कुछ पेपर पेन है, जो कुछ पेपर है ना, थोड़ा सा छोटा लेते इसको, कुछ जो पेपर हैं वो क्या है, हमारे पेन है, यानी कुछ ही पेन है भाई। ये हमारे क्या है, पेन है, और ये हमारे क्या है, पेपर है। कुछ है यानी आधे हमने ले लिए, आधे हमने मान लिया। आगे क्या कहा, कोण एक पेपर है, जो कोण है वो क्या है, हमारा एक पेपर है, यानी इसी के अंदर ये आ जाता है भाई, इसके अंदर, इसी के अंदर ये आ गया। थोड़ा मैं इसको बड़ा बना के लिखूं, थोड़ा सा इसको बड़ा ले लेते हैं भाई। क्या, ये हमारे मान लिया पेपर हैं, और ये क्या है, हमारे पेन है भाई। आगे इसने क्या कहा था कि इसके अंदर क्या है, ये जो हरे कलर से है ये हमारे कोण है। इसने नीचे कहा है ना कि कोण एक पेपर है, जो ये कोण है वो क्या है, पेपर के अंदर ही है भाई। आगे क्या कहा, कुछ कोण पेन नहीं है, कुछ कोण पेन नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है,
तो कोण हमारे पेन हो भी सकता है, यानी यहाँ भी हो सकता था ये कोण, या इससे बाहर भी हो सकता था, यानी इसकी पॉसिबिलिटी कुछ हद तक है, ज़रूरी नहीं कि होगा। क्या पता ये सारे के सारे हमारे यहाँ पे हो, यानी पेन तो नहीं होंगे बिल्कुल भी, बट यहाँ यदि ऐसे हुआ तो कुछ पेन हो सकते हैं। आगे क्या कहा, कुछ कोण पेन है, जो कुछ कोण है ना वो हमारे क्या पेन है। यदि कुछ कोण पेन नहीं है तो कुछ कोण पेन है, यानी दोनों में से कोई एक अनुसरण करता है, बट हमें कन्फर्म नहीं है कौन सा अनुसरण करता है। तो इसने दिया था ना ऑप्शन, यदि या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, सभी तारे चंद्रमा है भाई। ये तारे हैं मान लिया, ये सभी के सभी क्या है, ये हमारे चंद्रमा है, क्या है, चंद्रमा है भाई। और ये हमारे अंदर क्या थे, तारे थे। जो तारे हैं ना सभी के सभी, वो क्या है, हमारे चंद्रमा है भाई। आगे क्या कहा, सभी चंद्रमा ग्रह है। सभी के सभी जितने भी हमारे चंद्रमा है वो क्या है, यहाँ से हम एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, एक और सर्कल, ये क्या हो गए, ग्रह हैं। सभी के सभी क्या हो गए, ये ग्रह हो गए। आगे क्या कह दिया इसने, सभी जो ग्रह है वो क्या है, गोल हैं। सभी के सभी जो ग्रह हैं वो क्या है, हमारे गोल है, यानी गोल के अंदर ही कौन आ गए, हमारे ग्रह आ गए भाई, ठीक है ना। ऐसी इसकी आकृति बन जाएगी। आगे क्या कहा, निष्कर्ष के अंदर सभी चंद्रमा के तारे होने की संभावना है। जो चंद्रमा है ना ये सभी के सभी वो क्या है, तारे होने की संभावना है। मैं येलो से डिनोट करता हूँ भाई, देखना ये क्या है, हमारे तारे हैं, ये क्या है, चंद्रमा है। इसने क्या कहा, सभी चंद्रमा के तारे होने की संभावना है, यानी सारे के सारे चंद्रमा तारे हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ये ऐसे बचेगा ना, यदि मैं रेड कलर से लूँ, रेड कलर से इस एरिया को लेते हैं, तो ये भी तो हमारे क्या थे, चंद्रमा थे भाई, क्या थे, हमारे चंद्रमा थे। यहाँ हमारा ये क्या चंद्रमा है, यहाँ पे ये हमारे क्या थे, तारे थे, ठीक है ना, ये हमारे क्या थे, तारे थे भाई। तो ये सभी के सभी चंद्रमा तारे नहीं हो सकते, यानी पहला कथन गलत हो जाएगा भाई। सभी चंद्रमा के तारे होने की संभावना है, तो संभावना हो भी सकती भाई, क्योंकि संभावना है, ऐसा नहीं कि इसने कंफर्म कहा है। तो यानी कि हमारे जो तारे हैं ना वो सभी के सभी चंद्रमा भी हो सकते हैं, यानी पूरे के पूरे तारे हो सकते हैं और पूरे के पूरे चंद्रमा, यानी संभावना है। तो यस, ये बात सही है, यानी अनुसरण करता है। आगे क्या कहा, सभी तारे हैं ना वो हमारे गोल हैं, ये तारे हैं और ये गोल हैं, तो ये बात तो बिल्कुल सभी के सभी सही हैं, यानी कि ये ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्या, यदि निष्कर्ष 1 या 2 दोनों अनुसरण करते हैं तो ई ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। यहाँ पे इसने संभावना नाम का जो लिखा ना, संभावना, ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि सभी चंद्रमा के तारे होने की संभावना है, यानी जरूरी नहीं कि हो, बट संभावना है, तो इसलिए ये अनुसरण सही कर रहा है भाई। नेक्स्ट क्या है, सभी शर्ट पैंट है। सभी की सभी जो शर्ट है, ये शर्ट है, ये क्या है, सभी की सभी पैंट है, ये हमारी पैंट है भाई। कौन, ये जो शर्ट है ना सभी की सभी, ये सभी की सभी शर्ट पैंट है। आगे क्या कहा, कोई पैंट पजामा नहीं है, यानी यदि ये पैंट है तो पजामा बिल्कुल अलग हो गया। कोई भी जो हमारी पैंट है वो पजामा नहीं, तो पजामा अलग हुआ। आगे क्या, कुछ जैकेट पैंट है, कुछ जैकेट है वो पैंट है, यानी कुछ के लिए हम ऐसे लाइन बनाएंगे भाई, कुछ के लिए, यानी सभी नहीं है तो कुछ है। तो यानी यहाँ से इतना मान लिया, ये वाला एरिया जो मैंने बिल्कुल क्या, मैं इसको रेड से ही डिनोट करके दिखा देता हूँ आपको, ये वाला जो एरिया है ये क्या हो गया, कुछ के लिए हो गया, ठीक है ना, ऐसे हमने ड्रॉ किया, ये क्या हो गया, कुछ के लिए, रेड वाला जोन। तो इसने आगे क्या कहा था, कुछ जैकेट पैंट, यानी ये जैकेट है हमारी, क्या है, जैकेट है। अब इसने क्या कहा, सभी शर्ट के जैकेट होने की संभावना है। जो सभी की सभी ये शर्ट है ना हमारी, ये क्या, जैकेट होने की संभावना है, यानी ये हो सकती हैं कि यहाँ पे बने या यहाँ पे बने, तो हो सकता है, संभावना है, संभावना है, इसने कंफर्म नहीं कहा। तो यदि सही बात है ये अनुसरण करेगा भाई, क्योंकि सिर्फ संभावना है, यहाँ संभावना है। यदि ये कंफर्म बोल देता तो हम गलत कर देते, बट इसने संभावना कहा, यानी हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं, बट हो सकता है। आगे क्या कहा, कोई पजामा पैंट नहीं है, तो कोई, ये पजामा हमारा और ये पैंट हुई, तो कोई पजामा पैंट नहीं, बात इसकी भी सही है, यानी दोनों के दोनों अनुसरण कर रहे हैं, तो दोनों करेंगे तो ई ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो इस प्रकार आज हमारे बिल्कुल 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और कितने क्वेश्चन आपके सही है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और कितने आपको समझ में आ गए। यदि समझ में आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, #DrBrAAG को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें भाई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।